आज हम बात करने वाले हैं धन लक्ष्मी रोटो स्पिनर्स कंपनी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है ट्रेडिंग करना। ये मोस्टली ट्रेडिंग करती है वुड पल्प, पेपर्स और वेस्ट पेपर्स मार्केट में सब ट्रेडिंग करती है। ये दोनों साइड बाइंग एंड सेलिंग करती है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 35.6 करोड़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में वो 91.2 रुपीज़ है। कंपनी का पी 4.17 है। बुक वैल्यू कंपनी का 58.4 रुपीज़ का है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 26.9% का। आर जनरेट करके दिखाया 19.6% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.21 है, बहुत कम है डेब्ट टू इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 8.53 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 21.8 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ देख सकते हो आप 4.76 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी के पास बैंक और कैश बैलेंस दोनों मिला के 1.92 करोड़ रुपीज़ है। और कंपनी ने टोटल सेल्स करके दिखाया इस साल 72.84 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है क्योंकि अपने मार्केट से बहुत ज़्यादा कंपनी सेल्स करके दिखा रही है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 15.26 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 0.95 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 0.95 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 2.44 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 20.25 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1.49 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.50 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 3.85 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 25.97 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3.34 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.47 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 3.77 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 37.69 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 4.61 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 4.60 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 11.79 रुपीज़ का। आगे बढ़ते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 74.31 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3.49 करोड़ का, जिसमें और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2.34 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर था 6 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 97.75 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3.62 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2.63 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 6.74 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 71.45 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 2.59 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 1.94 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 4.97 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 72.84 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 5.91 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4.05 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 10.38 रुपीज़ का। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट शो करके दिखाया है प्रॉफिट में 38.04% का और आगे एक्सपेक्टेशन भी है और भी अच्छा करेगी कंपनी। रेशोज जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 12% का। पिछले 5 साल में एवरेज है 8% का। पिछले 3 साल में -1% का है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 59% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 20% का। पिछले 5 साल में 38% का है। पिछले 3 साल में 20% का है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 617% कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ होगा। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 28% के हिसाब से मूव और पिछले 5 साल में एवरेज 52% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में 29% के हिसाब से और पिछले साल 372% शेयर का प्राइस बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 15% का। पिछले 5 साल का लगभग 16% का और पिछले 3 साल का 15% का। पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 20% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 47.64% का। जून क्वार्टर में भी उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं रहा।
मार्च क्वार्टर में पब्लिक होल्डिंग था 52.36% का, जून क्वार्टर में भी उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।